चलो भाई, लेक्चर नंबर 3 हो गया आज। क्या कराया था लास्ट क्लास में? आपको कराया था ई नॉट सेल निकालना सिखाया था, है ना? कैथोड माइनस एनोड करके, राइट माइनस लेफ्ट करके, हाई माइनस लो से भी निकल जाता है ये, है ना? जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ रिडक्शन हो रहा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं ना। अगर आपको ये कोई भी फार्मूला नहीं याद है तो आप याद रखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दीजिए, ई नॉट सेल निकल आएगा। ठीक है। अब हम लोग आज बात कर रहे हैं, किसी भी सेल में, किसी भी इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इक्वेशन यूज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नाम इस देखो थोड़ा स्पेशल है, NERNST। एन बोलते वक्त साइलेंट रहता है। नर्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। मैं खुद ही सालों पढ़ा है, सालों पढ़ाया, लेकिन ये इक्वेशन का नाम लेने में सही लिखा है ना। एन साइलेंट पढ़ाया जा रहा है मैं बचपन से। ये इक्वेशन क्या है, कहाँ से निकाली गई है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टर्म हम लोग पढ़ते थे, गिब्स फ्री एनर्जी, या फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी भी बोलते हैं इसको। इसको जी से डिनोट करते हैं। और कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम की निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या निकालते हैं हम किसी भी सिस्टम का? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है, ये बताता है यूजफुल वर्क फ्रॉम द सिस्टम। उस सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क हो रहा है उसके बारे में ये गिब्स फ्री एनर्जी बताती है। ठीक है। अब एक फॉर्मूला है जो नर्स ने बताया था, हमने नहीं। ये यहाँ तक नोट हो गया। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, या फ्री एनर्जी चेंज बोल सकते हो। डेल्टा जी नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा। जैसे ही आप किसी में नॉट लगा देते हो, मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट में बात करी जा रही है। आर होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। टी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा हो, टेम्परेचर इन केल्विन। एल आपको पता ही है, नेचुरल लॉग को बोलते हैं। और क्यू होता है रिएक्शन क्वोशेंट।
Q होता है रिएक्शन कॉस्ट। रिएक्शन क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं, अगर हम बात कर ले, छोटू सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस बी, बना रही है C प्लस डी, तो Q निकालने के लिए C की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि ऐसे ही निकालते हैं। हाँ सेम पढ़ा था ना QC, वही है ये, वही वही। अब ये डेल्टा जी क्योंकि यूजफुल वर्क से रिलेटेड होता है, और आपको पता है कि अगर कहीं पे पोटेंशियल निकालना होता है तो पोटेंशियल हम लोग फिजिक्स में लिखिएगा मत। पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल निकालने के लिए अगर दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन, एक पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉइंट चार्ज को वहां से कहाँ, एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। जब यूनिट चार्ज लेते हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है V A माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यही लेते हैं हम लोग, है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला। और ये W जो होता है वर्क डन है, तो वर्क डन इसका मतलब हो जाएगा कहीं से रिलेटेड पोटेंशियल इनटू, यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख देते हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज से हो जाएगा रिलेटेड, है ना। तो इस फिनोमिनन को यूज करके डेल्टा जी को तोड़ा गया किस फॉर्म में, देखिए अगला फॉर्मेट जो इसका बनेगा जो हमारे काम का होगा। डेल्टा जी को हमने लिखा था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई, एन होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एन एफ ई नॉट आर टी एल एन, लिखिए ये, फिर इसमें एक एक चीज बता दें साथ। डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला आज आपको पता चल गया, क्या पता चला, माइनस एन एफ ई, स्टैंडर्ड है तो एन एफ ई नॉट कर दिया, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ होता है फैराडे, एफ होता है 1 फैराडे, एफ बेसिकली है चार्ज, 1 फैराडे चार्ज, इसका 9650 कूलम्स वैल्यू लेते हैं। नाइन सिक्स फाइव जीरो कूलम्स वैल्यू लेते हैं। ये 9650 अप्रोक्सीमेशन में ली जाती है, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 96485 कूलम। ये चार्ज है, एफ जो लिखा गया ये क्या है, चार्ज है, फैराडे साइंटिस्ट है, उनकी बेसिस पे, उनके नाम पे बेसिस नाम दिया गया है। अगर इतना चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 फैराड। हाँ चार्ज जो सप्लाई होगा इधर से उधर सेल में, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूरी ई और ई नॉट आपको पता ही है, ई है आपका क्या, ई सेल बोल सकते हैं, और ई नॉट हो गया स्टैंडर्ड ई सेल, है ना। अगर एन एफ में पूरे उससे डिवाइड कर दें हम लोग, एन एफ में
माइनस एन एफ से पूरे में डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, माइनस एन एफ से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई बन जाएगा। दूसरी तरफ क्या बनेगा, ई नॉट, माइनस तो हट ही जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एन एफ एल एन। कोई दिक्कत, ये सब नर्स्ट इक्वेशन ही है, नर्स्ट इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट है, जो लास्ट में फॉर्मेट निकालेंगे वो क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होगा। E EMF of cell, E not standard EMF of cell। क्लियर है बात यहाँ तक की, ये सब नर्स इक्वेशन है, अलग अलग फॉर्मेट है। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर मान लो हम टेम्परेचर, क्योंकि हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड की अगर बात कर लो, टेम्परेचर हमने ले लिया 298 केल्विन, ठीक है, एफ की वैल्यू रख दी हमने ये वाली 96500 वाली, इतने कूलाम्स रख दिया, टेम्परेचर रख दिया, आर की वैल्यू ले ली हमने 8.314 MKS वाली, है ना। ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग रख दें और एल एन क्यू को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, एल एन होता है नेचुरल लॉग, अगर लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो अब जो नया फॉर्मेट बनेगा, मतलब टी हमने 298 रखा, आर रखा 8.314, एफ की वैल्यू 96500 रख दी, सारी वैल्यू ये सब डाल करके जब हम लोग नई इक्वेशन निकालते हैं तो नया फॉर्मेट एक आ जाता है, वो क्या आता है देखो, E इज इक्वल टू आ जाएगा E नॉट माइनस 0.0591 बाई एन। अब F की वैल्यू भी रख दी थी, R की वैल्यू भी रख दी, टेम्परेचर भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर रख दिया, यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 10 कर दिया, कोई दिक्कत, ये फॉर्मेटिंग आ गई अपनी। अगर मान लो रिएक्शन हो रहा हो, ये A मोल्स A के रिएक्ट करते हैं, B मोल्स C मोल्स ऑफ C बन रहे हैं, D मोल्स ऑफ D बन रहे हैं, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट 0.0591, ये फॉर्मेट ज्यादा यूज होगा आपका, N लॉग C की पावर C मल्टीप्लाइड बाई D का पावर D डिवाइडेड बाई A की पावर A मल्टीप्लाइड बाई B का पावर, ये बन जाएगा फॉर्मेट, देख लीजिए। पीछे कर दूं, छूट गया था कुछ, हो गया, इसका मतलब जो लास्ट फॉर्मेट अपना मिला वो क्या मिला, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591, ये डेटा याद रखिए, बार बार वैसे जितने क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा, 4 बार लिखेंगे तो 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग, अब यहाँ पे क्या है Q लिया है, Q होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन दी हो उसमें अगर ये लगाना है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट लगा देंगे, कोई समस्या, हाँ सवाल ज़्यादातर स्टैंडर्ड में ही बना देते हैं, नहीं बनाएंगे तो फिर ये फॉर्मेट इसके पहले वाला यूज करेंगे पूरा वाला।
मान लो स्टैंडर्ड पे सवाल नहीं बनाया है, इन जनरली स्टैंडर्ड पे देते हैं सवाल, स्टैंडर्ड पे नहीं बनाया तो फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर वगैरह जो दिया होगा वो रखेंगे, पहले वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। एडवांस में कर सकते हैं ऐसा, टेम्परेचर वगैरह चेंज कर दें। मेंस लेवल तक में क्या करते हैं, यही फॉर्मेट देते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन की बात होगी, इसको हम कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को किसी इलेक्ट्रोड, ठीक। अभी जैसे हमने पढ़ा था जिंक सॉलिड Zn+2 बनाता है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता है ना। तो अगर हमको लिखना है, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखी है, ये तो सॉलिड ही है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करनी है तो कैसे लगाएंगे, और ये सब का किस पे है, आपका रूम टेम्परेचर पे है सारी चीजें, तो लगाएंगे कैसे, ई निकालना है आपको अगर, तो ई नॉट लगाएंगे। ई नॉट किसका लगाएंगे, इस इलेक्ट्रोड का लगा देंगे, है ना। 0.591 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लॉग प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन लगाई जाएगी, और नीचे क्या है, जिंक सॉलिड, तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या लेते हैं, 1। तो अपना क्या बन जाएगा, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है यहाँ पे, ये फॉर्मेट बन जाएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं ऑनलाइन, अब किसी सेल के लिए लगाना है तो वो भी देख लेते हैं, सेल के लिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर अपना क्वेश्चन किसके लिए बनेगा, सेल के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये जो वैल्यू है आप इसको 0.06 ले लीजिए, है ना। तो जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 0.06 ले लीजिए तब 0.06 ले लेंगे, स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि हम तो नस्ट इक्वेशन में यही लगाएंगे, हम तो यही पढ़े हैं। क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 0.06 भी लगा सकते हैं। या क्वेश्चन के आंसर में अगर आप देख लीजिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में 0.06 भी लगा सकते हैं। ये 9-1 नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा, ठीक है, सबका नोट हो गया। अब मान लो कोई सेल रिएक्शन है तो उसमें भी हम लगा सकते हैं, पूरे सेल के लिए अगर दिया गया, मान लो सेल रिएक्शन हो रहा है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स बन रहा है Zn+2 प्लस कॉपर सॉल्ट, ये बन गया, ठीक है। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, मान लो इसकी दे रखी है C1 और इसकी दे रखी है C2 कॉन्सेंट्रेशन, C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन आयंस की दे रखी है, सॉलिड से मतलब नहीं है, सॉलिड को मन लेना है, तो क्या लगा सकते हैं, E लिख सकते हैं E0 माइनस 0.0591। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेना देना देखो तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, जिंक 2 लूज कर रहा है, वही 2 कॉपर गेन कर रहा है, तो यानी कि n इज इक्वल टू 2, 4 नहीं करेंगे, n इज इक्वल टू, एक स्पीसीज जितने देती है उतने वही गेन करता है दूसरा स्पीसीज, रेडॉक्स रिएक्शन। तो 0.0591
लॉग प्रोडक्ट में कौन है, Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जो सॉलिड है उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, 1। क्लियर है बात? हम जैसे जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो तब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फाइनल जो दोनों साइड हाँ, पार्ट रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन क्या लेंगे, बैलेंस। मैम मैं कह रही थी जब तब इलेक्ट्रॉन दोनों साइड जो काटते हैं वही वाला नंबर लिखेंगे ना नीचे। हाँ, अभी एक एग्जांपल बता देती। ई नॉट कैसे निकालते थे, कैथोड माइनस एनोड करते थे ना। C2/C1 हो गया, वैल्यू दे रखी है क्या, C2C1। कोई समस्या हो तो बोलिए। यहाँ तक बात बन गई सबकी, आ गया। हाँ वही गार्गी भी पूछ रही है, वही बताने जा रही है। हाँ नहीं, ये बात दूसरी कह रहे हैं, मान लो रिएक्शन दूसरे तरीके से दिया तो बैलेंस कर लेंगे। मतलब हमेशा ध्यान रखना है किसी रिएक्शन में जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज दे रही है उतना ही मोल्स कोई दूसरा कैच करेगा ना। जैसे मान लो ये रिएक्शन दे रखा है, ये दे रखा है मान लो। तो अब इस इक्वेशन में क्या होगा, अगर देखो तो सिल्वर आपको लग रहा है कि +1 में है, किस में चला गया, सिल्वर 0 पे चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ चेंज। और जिंक से Zn+2 बना, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Zn+2 बना रहा है, तो सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो n ओवरऑल में क्या आ गया, किसी में 3 2 का वैसे भी आ सकता है, तो फिर अपन उस जिसमें जैसी रिएक्शंस में किसी में 3 का मल्टीप्लाई करते थे 2 का करते थे, इक्वल लेंगे कुल मिला के। बात क्लियर हुई, नहीं हुई? तो लास्ट क्लास में एक सवाल कराया था ना, उसमें बैलेंस आउट किया था, वो वाली इक्वेशन दे दो। कुछ 2 3 क्वेश्चन। हाँ 6 ले लेंगे, ये वाला कराया था ना, क्रोमियम और लेड वाला एक कराया था, कोई देख पा रहे हैं? देखो बिहान, बिहान अभी सही नाम लिया मैंने। बोलिए बिहान, छेड़ो मत उसको, ठीक है। अब करें क्वेश्चन। इसका मतलब नर्स्ट इक्वेशन हम किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग पूरे सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कर लेते हैं, देखते हैं आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, ये जो पढ़ा था हमने, डैनियल सेल पढ़ा था। कैलकुलेट
EMF of Daniel cell, पहले एक नेगेटिव कैरेक्टर होता था मूवी में, उसका नाम होता था, आपने सुना हो कि नहीं पता नहीं, डैनी, सुना है आपने? हैं? हाँ, कैलकुलेट EMF of Daniel cell when concentration of ZnSO4 and CuSO4 are 0.001 molar and 0.1 molar. स्टैंडर्ड EMF पहले से दे रखा है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू दे रखा है 1.1 वोल्ट। जो ई नॉट लगाते हैं वो दे रखा है सेल का पहले से। डैनियल सेल है मतलब वही रिएक्शन है सेम आपका ये वाला डैनियल सेल में। अब रिएक्शन डैनियल सेल का याद रखना पड़ेगा अपने को, वो लिख के नहीं देंगे, है ना, कि जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोले तो कॉपर+2 की ही समझेंगे, है ना। क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर सॉलिड, CuSO4 लिखें या Cu+2 लिखें सेम बात समझेंगे, है ना। कौन था, कोई तो नहीं था ना। करो, हमको नहीं देखेंगे, करेंगे। हम बता दें, सेव दिख रही है बोर्ड पे, पहले बोर्ड पे देखो तो सेम है कि नहीं है बेटा, देखो ये एक ये है, हाँ वो बात दूसरी है, वो बात दूसरी है। Cu+2 की Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है और Cu+2 की क्या हो जाएगी 0.1 हो जाएगी। बोलो क्या पेन गिर गया है? क्या कॉपर सल्फेट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, Cu+2 होता है। यहाँ Zn क्या बन रहा है, यहाँ भी Zn+2 में जा रहा है, तो 2 ही तो है। सॉल्व करके आंसर बता दो भाइयों और बहनों। गार्गी, नव्या, बादल, सौम्या शर्मा, अब जो नाम लिखा हुआ है मैं वही बोल रही हूँ। सौम्या ही तो लिखा है। आंसर वो आ रहा है। बहुत इजी कैलकुलेशन है ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तुम लोग इतनी देर लगा रहे हो। अथर्व आया आंसर? आंसर बिना निकाले हंसना मना है, पता है ना क्लास में। आंसर निकल जाए तो थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं।
नहीं तो पेनाल्टी लग जाएगी। 9 1.9 तक तो नहीं जा रहा है। इतना तो नहीं आ रहा आंसर। निकालते हैं देखो, सब लोग चेक करो। ये फॉर्मेटिंग दी है तो इसका मतलब यही समझ लें, कॉपर तो +2 में होगा ना, और ZnSO4 में Zn+2 में होगा, है जी। कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिख लेते हैं 0.1 है, और Zn+2 की कितनी दे रखी थी, यानी ये है आपकी 10⁻⁻1, ये कितना है 10⁻⁻3। अब लगा दें नर्स इक्वेशन, प्रोडक्ट में 10⁻⁻3 लेना है और रिएक्टेंट में क्या लेना है 10⁻⁻1। सबको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रोडक्ट में क्या लेनी थी कॉन्सेंट्रेशन, क्या बताई थी? सही लिखा है ना? अब E0 क्वेश्चन में 1.1 दे रखा था, कॉपर +2 और Zn+2, इन सब के केस में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। लॉग ही आ गया, लॉग में ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं? नहीं, ये ले जा सकते हैं कि नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ। लॉग के अपने अलग नियम चलते हैं ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। -2 को आगे लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा और 2 log 10 बन जाएगा। अब ये 2 तो कट गया और क्या बन गया अपना log 10 1 बन गया, तो वैल्यू 1.1 प्लस 0.0591, यही तो बन रही है। अब जोड़ना है इसको, ये आ रही है वैल्यू। अब चेक कर लीजिए सब लोग, जिसका गलत आ रहा हो अपना सही करो, जिसका सही आ रहा है अच्छी बात है। अब आप मुस्कुरा सकते हैं जिसका आ गया। बहुत गर्मी है आज, यहाँ तक नहीं आ रही है। इधर लगवाना चाहिए, है ना, इधर लगवाना चाहिए इसे। बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। लगा और कहाँ लग गया है? आ गया सबको पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं बताऊंगी, कर लेंगे, कोई हिंट नहीं दूंगी। हाँ बोलिए। कैथोड माइनस एनोड वाला, ये हाँ क्या हो गया, स्टैंडर्ड हुआ ना, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ हुआ, और ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? हाँ, एक्चुअल इस कंडीशन में जब कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो कंसंट्रेशन 1 मोलर और ये सब टेम्परेचर वगैरह लेते तब होता है ना, और ये इस सिचुएशन में जब कंसंट्रेशन वगैरह आपकी ये है तब आपने निकाला है। चलिए अगला क्वेश्चन करने के लिए कौन तैयार है? कौन बोल रहा है कि हम एकदम सही सॉल्व करके दिखाएंगे? दनादन करते हैं।
एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो क्या होगा। इलेक्ट्रो में डिमोटिवेशन भी जल्दी आता है। अभी तो आपको इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ा है, शुरू में ही अगर इलेक्ट्रोड पढ़ा देना तो आप क्या करोगे फिर। फॉर्मूला ज्यादा नहीं है फिर भी, पर इतने नहीं है, यही है मेन। हाँ, नर्स इक्वेशन ही मेन। अभी आएगा इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा, उसमें फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ 2 ही लॉ है और इतने सुंदर, मतलब इतने सस्ते सवाल आते हैं, बस लॉ दिमाग में बैठ गए। और कैलकुलेशन भी बहुत इजी देते हैं। सवाल हैं इस चैप्टर में, ठीक ठाक सवाल हैं। अच्छा चलो एक कंडीशन तो लिख लो, किसी क्वेश्चन में पूछेंगे तो कंडीशन पहले लिख लो फिर बात करते हैं। जैसे मान लो कोई सेल पॉसिबल है, कोई सेल हम बना रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड को लेकर के, 2 इलेक्ट्रोड को लेकर के, तो अगर सेल पॉसिबल है तो बोलेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल जो है वो फिजिबल है, उसमें फिजिबिलिटी है उस रिएक्शन की, स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस के लिए आपको मैंने क्या सिखाया था कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए ये पॉइंट याद रखिए, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और दूसरी चीज याद रखेंगे, अगर सेल स्पॉन्टेनियस है तो ई जो आप निकालते हो, फाइनल ईएमएफ ऑफ सेल जो निकालते हो, फिजिबल, FEASIBL, ई जो आता है वो सेल के लिए पॉजिटिव आएगा। अगर किसी सेल में आप ईएमएफ कैलकुलेट किए, ई सेल निकाला आपने और वो नेगेटिव आ गया, मतलब ये सेल पॉसिबल नहीं है, वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जो सिचुएशन दी है वो पॉसिबल नहीं है। बना दिया आपने सेल, एज्यूम कर लिया, पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं। तो ई पॉजिटिव आना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस करेंगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कभी कभी आपसे ई निकलवा के फिर पूछते हैं फिजिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और ई कैसा आएगा सेल का, ई सेल आ जाएगा आपका, ठीक है। तीसरी कंडीशन याद रखिए, अगर सिचुएशन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम की, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी भी 0 लेते हैं और ई भी 0। हाँ, जी कहाँ है, अब सही लिखी है स्पेलिंग फिजिबल, आप लोग देख लो स्पेलिंग वगैरह। क्या कह रहे हो, बादल का ध्यान कहाँ है। चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सबको बात समझ आ रही है ऑनलाइन बच्चों। मैं चिल्ला तो नहीं रही हूँ ज्यादा, बात समझ में आ रही है तो ऑनलाइन से आंसर अभी पहले आना चाहिए। सुहानी, आप सबसे पहले आंसर देंगे ऑफलाइन वालों को। कैलकुलेट
E naught and E for cell SN+2 बनाता है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, Pb+2 से बन रहा है। Pb यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻³ मोलर। E नॉट दिया हुआ है SN+2 से SN के लिए। हाँ Pb+2 है। दोनों इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं अलग अलग। पहले आपको ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट तो सीधे कैथोड माइनस से नोट करके निकाल देंगे स्टैंडर्ड वाला, फिर ई निकालना है, और फिर लास्ट में इन्होंने ये सवाल भी चिपका दिया है आपको, इज सेल रिएक्शन इज पॉसिबल फिजिबल। सेल पॉसिबल है, सेल रिएक्शन फिजिबल है क्या? निकाल लो भाई। कौन देगा आंसर सबसे पहले? सुहानी। ध्यान से निकालिए, तन मन धन से। और कोई आंसर नहीं बोलेगा, अपना निकाल के बैठेंगे चुपचाप। तुम लोग को अकेले अकेले बैठने को इसलिए कहते हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है ना, तो इसमें सवाल ज्यादा होते हैं। अब अकेले अपना दिमाग लगाएंगे तभी अपना दिमाग लगाने की आदत पड़ेगी, नहीं तो पड़ोसी से उधार लेने की आदत पड़ गई आप लोग। कैलकुलेशन भी खुद करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। बादल, आपको आंसर देना है ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन में। बादल सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। गार्गी आंसर मत बोलना अभी। हो गया? सुहानी बताएगी। सुहानी कोई जेई का सवाल निकाल लो जब तक तुम लोग कर रहे हैं। आ गया? कितना आ रहा है?
स्टैंडर्ड कितना आ रहा है, पहले स्टैंडर्ड बताओ, पहले स्टैंडर्ड वाला बताओ, फिर उसके बाद फाइनल आंसर बताओ। बादल बोलिए आंसर। बादल तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऑनलाइन में, ऑफलाइन आया करो। नाइन आ रहा है? अच्छा, इतना खतरनाक आंसर कैसे आ रहा है? फाइनल बता रहे हो ना? यही तो सस्पेंस है। सुहानी बताओ। चलो निकाले, चेक करना सब लोग। चलो करें। मेरा फाइनल पॉइंट 1 आ रहा है। फाइनल पॉइंट 1 आ रहा है? क्या फाइनल? ई सेल हाँ पॉइंट 1? हाँ, अप्रोक्सी भी ले लेंगे तो पॉइंट 1 हो जाएगा। चलो हम करते, करें करें, रिएक्शन लिख ले, पहले पहले रिएक्शन लिख लिया था। Sn से बन रहा है Sn+2, Pb+2 से क्या बन रहा है, Pb, है ना, यही बन रहा है। तो यहाँ Sn से क्या बन रहा है, Sn+2, रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, Sn से बन रहा है Sn+2, और उधर Pb+2 से क्या बन रहा है, Pb। ठीक है, तो चार्ज वगैरह तो बैलेंस है, दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना हो रहा है, दोनों तरफ चार्ज। ठीक है, तो n क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ये आपका हो गया प्रोडक्ट Sn+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, और ये हो गया Pb+2 रिएक्टेंट वाले में 10⁻³ मोलर दे रखी है ना। तो पहले E0 निकाल लें अलग से, छोटू सा। तो पहले E0 निकालें। E0 निकालोगे तो E कैथोड माइनस E एनोड कर दोगे, है ना। कैथोड कौन है, एनोड कौन है? जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, तो टिन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ये हो गया एनोड। और लेड का हो रहा है रिडक्शन, तो ये हो गया कैथोड। कैथोड माइनस एनोड करना था, तो यानी लेड वाले का ले लीजिए, लेड वाले का कितना दे रखा है, माइनस में ही, और एनोड कितना दे रखा है, माइनस में दे रखा है, माइनस तो करना ही है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 0.1 आ जाएगी या 0.01 आएगी? अच्छा, प्लस में आ जाएगी वैल्यू 0.01 वोल्ट। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? बच्चा पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन में सारे बच्चे, E0 सबका आ गया 0.01, अब निकाल लेते हैं, लगा देते हैं। अब कौन आ जाएगा, अपनी सस्ती सुंदर टिकाऊ नस्ट इक्वेशन आ जाएगी ना। n तो 2 ले लेंगे, लॉग प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट में क्या था, टिन था 1 मोलर, और रिएक्टेंट में क्या था, लेड 10⁻⁻3, तो प्रोडक्ट माइनस, ये कितना आया था अपना, जल्दी से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ हो जाएगा, और फिर 3 को बाहर ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 log 10। ठीक है, अब ये तो यही है, और इसको क्या करें, हाफ करें,
इसको 1.5 ले लें, 6 मान लें, चलो मान लेते हैं। नहीं माने तो सॉल्व करें, तो सॉल्व करो जरा एग्जैक्ट। मैंने ये बोला था जब बोलेंगे तब मानेंगे। मल्टीप्लाई करो, चलो जल्दी से, मुझसे फास्ट देखते हैं कौन करता है। क्या ये 3/2 को मैंने लिख लिया, 3/2 आ रहा था ना, उसी को 1.5 लिखा और कुछ नहीं किया है कि 15 की टेबल मुझे आती है तो मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा, इसलिए 15 1 जा कितना होता है 15, और 15 9 जा कितना होता है अब 125 में 1 प्लस करेंगे तो 136 हो गया, 13 आ गया, और 15 5 जा कितना होता है 75। पक्का? मैंने तुमको ऐसे बोला था जैसे मुझे टेबल आती थी, कैलकुलेशन तो मुझे भी करना पड़ा। ये 8 आ गया ना, तो डेसिमल भी तो लगाएंगे, 4 और एक 5, सही है। यहाँ तक कर लेते हैं। अरे भाई ये 4 डिजिट तक है, एक डेसिमल यहाँ भी है, 5 डिजिट तक डेसिमल लगाएंगे ना, इसलिए। चलो सॉल्व करो, अब मैं माइनस नहीं करूंगी, तुम लोग करो। माइनस नहीं करोगे इसको? अरे तो क्या आएगा दाता, मैं ये पूछ रही हूँ। नेगेटिव में आएगा आंसर तो छोड़ देंगे। कितना आ रहा है? ये आ रहा है ऐसे करके कुछ अप्रोक्सीमेट, तो नेगेटिव आ रहा है ना, ये तो पॉसिबल तो होगा नहीं। क्वेश्चन में ये भी पूछा था। सुहानी अब आया, नहीं ये लास्ट वाला आंसर। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियरिटी है कि क्या कर रहे हैं? पक्का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ, ये जरूर आना चाहिए। नस्ट इक्वेशन नहीं लगाने आती है तो मामला क्या होगा, चौपट हो जाएगा, बिल्कुल खराब। नस्ट इक्वेशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगा पाएंगे तो दिक्कत फैल जाएगी। चलो भैया करो, एकदम इजी सा सवाल, इतना इजी क्यों देते हैं? नहीं अभी आ जाए, वो बंद होता है, वहां पे कोई है नहीं। पीपी +2, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपस में बात ना करें, वोल्ट दे रखा है, बहुत बात करने लगे आप। चार्ज वगैरह पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, +2 से +4 हो रहा है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में +2 से 0 हो रहा है ना। यहाँ पे दे रखा है n वोल्ट
आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में ई नॉट पीबी प्लस 2 से पीबी प्लस 4 बन रहा है, इसके लिए इज गिवन बाय m माइनस एक्स एन। बोल रहे हैं कि अगर पीबी प्लस 2 से पीबी प्लस 4 के ई नॉट की बात करो तो वो आपका आता है m माइनस एक्स एन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में निकालना है वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, आंसर क्या आएगा 1। पता नहीं, मुझे मालूम, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। चलिए बताया जाए, तो नया सवाल है। अरे नया सवाल है, मैं बताऊंगी, टाइम क्यों दूं? सुनो, क्लास देखिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये सवाल बहुत ही जेई मेंस का एक दो सवाल आ रहा है, ये बार बार हर रिएक्शन के फॉर्मेट को चेंज करके कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मेट चेंज करके बनाया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। देखो, पीबी प्लस 2 से पीबी बन रहा है, उसके लिए दे रखा है एम वोल्ट। अगर सेल इस तरीके से है, इलेक्ट्रोड इस तरीके से है कि पीबी प्लस 2 से पीबी बनता है, तो एम वोल्ट दे रखा है। फिर दूसरी रिएक्शन दे रखी है पीबी प्लस 2 से प्लस 4 बनता है, तो एन वोल्ट दिया हुआ। ठीक, और आपसे जो पूछा है वो बोल रहे हैं कि पीबी प्लस 2 से अगर पीबी प्लस 4 बने तो उसके लिए ई नॉट की वैल्यू आती है m माइनस एक्स एन, और इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब ओवरऑल में आपको तीनों के जो वोल्टेज हैं, तीनों के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, उनमें रिलेशन अगर मालूम होगा तो आप आराम से रिलेट कर लोगे, क्योंकि m किसके लिए दिया हुआ है, पहले के लिए n दिया हुआ है, दूसरे वाले के लिए, और x नया टर्म यूज करके इसके लिए एक इक्वेशन बता दी है ना। सेम कहाँ है, सब अलग बातें हैं। पहला देखो ध्यान से, प्लस 2 से 0, पहला है प्लस 2 से 0, दूसरा वाला है प्लस 2 से प्लस 4। स्पीसीज सेम है, लेड है, लेकिन स्पीसीज अलग हो गई। प्लस 2 से 0, दूसरा वाला प्लस 2 से प्लस 4, और जो ये पूछा हुआ है जिसके लिए वैल्यू, वो कहाँ जा रही है, प्लस 2 से प्लस 4। ये सेम लिख दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ से दिया था क्वेश्चन, ये तो सेम ही बात है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। सही बोला था आपने। पहला वाला है प्लस 2 से 0, दूसरा वाला है प्लस 4 से 0, दूसरा वाला प्लस 4 से 0 है, प्लस 4 से 0, और तीसरा वाला जो पूछा है वो प्लस 2 से प्लस 4। अब अलग अलग हो गए। ठीक, अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि रिएक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन बनेगा कैसे, किसको किसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं। जैसे मान लो कि आप अगर ऐसे लिखते हो, रिएक्शन अगर ऐसे लिखते हो, Pb प्लस 2 से बन रहा है Pb, है ना, और इसी साइड में अगर आपने लिख दिया Pb प्लस 4 से बनता है Pb। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा अपना, Pb प्लस 2 से
Pb प्लस 4 इधर ले लो और ये क्या बन जाएगा 2Pb, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर उसको यूज करना चाहें, जैसे मान लो हम इसको यूज करें, पहली वाली को यूज करें Pb प्लस 2, उससे बन रहा है Pb, और दूसरी वाली को यूज करें अगर, यहाँ Pb प्लस 2 ले लें और यहाँ पे बना दें Pb प्लस 4। किस किस को यूज किया हमने, पहली को और किसको जोड़ा, तीसरी को जोड़ा, पहली को और तीसरी को जोड़ा। और दूसरी क्या थी हमारी, दूसरी वाली थी Pb प्लस 4 से क्या बन रहा था Pb। ये दूसरी इक्वेशन है। नोट नहीं कर रहा है अभी, ध्यान से देखो फॉर्मेट कैसे बनाए। आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि जो दो रिएक्शन दे रखी हैं उनको यूज करके तीसरी वाली बनानी। ये दो रिएक्शन दे रखी है, पहली दे रखी है Pb प्लस 2 से Pb, दूसरी दे रखी है Pb प्लस 4 से Pb। इन दोनों रिएक्शन को यूज करके आपको तीसरी बनानी है Pb प्लस 2 से Pb प्लस 4। कैसे बना सकते हैं, रिएक्शन बनाना आपको सिखाया हुआ है इलेक्ट्रो उसमें भी, हाँ डायनेमिक्स में भी सीखा। बोलो, इसका मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि Pb को उड़ाना है, फाइनल इक्वेशन में लेड को क्या करना है, उड़ाना है। तो एक इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, दूसरे इक्वेशन में राइट हैंड साइड आ जाए तो बात बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो बनाइए, हाँ ऐसे कर सकते हैं अपन। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड वाली बनानी है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। इससे सब लोग एग्री कर रहे हैं। माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, यहीं पे माइनस कर रहे हैं, अलग कलर से लिखते हैं। फर्स्ट है आपका Pb प्लस 2 और राइट हैंड साइड में है Pb, इसमें से माइनस कर रहे हैं सेकेंड को ना, तो माइनस करने का मतलब माइनस लगा दो Pb प्लस 4 और इधर भी माइनस कर दो, तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस करने का मतलब यही होता है ना, या तो माइनस लगा के लिख दो या तो रिवर्स में लिख दो। तो ये लेड रेड कट जाएगा तो Pb प्लस 2 Pb प्लस 4 बन जाएगा, और ये माइनस वाले को उधर ले जाओगे तो अपनी जो चाहिए वो बन जाएगी। बोलो बच्चे, क्या, अरे ये तो पहले ऐसे है, मैं अभी बोला था मैंने कुछ लिखने को, अभी तो कुछ ही नहीं लिखना था। ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई? ऐसे क्वेश्चन किसमें, अभी चार्ज की बात करेंगे ना, चार्ज की चिंता मत करो। वहां रखवा लो, वहीं पे रखवा लो। ये बात समझ आई, रिएक्शन कैसे बनाई? फर्स्ट माइनस 2 कर दिया तो थर्ड इक्वेशन बन गई, जो टारगेट इक्वेशन है। टारगेट इक्वेशन इज दिस, टारगेट हमने अचीव किया कैसे, पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया तो तीसरी बन गई। क्लियर है? अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली, उसमें ध्यान रखिए जो ऑपरेशन आप रिएक्शन में कर रहे हो वही ऑपरेशन आप डेल्टा जी में कर सकते हो आराम से। इसका मतलब डेल्टा
G1 माइनस डेल्टा G2 इज इक्वल टू लिख सकते हो डेल्टा G3। अब डेल्टा G का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? अगर सब स्टैंडर्ड ले रहे हो तो स्टैंडर्ड लिख दो। डेल्टा G का फॉर्मूला था माइनस NF(E0), यही था ना? बोलो। तो ये लिख सकते हैं माइनस N1 F(E0)(1). N1 क्यों लिखा? किसी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 1 भी हो सकते हैं। कितना नंबर होगा वो देख लेंगे अपन, है ना? पहले ही चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो क्लास। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, +2 से 0 2 का। यहाँ पे देखो +4 से 1 का, तो यहाँ पे 4 आएगा, 0 4 आएगा। और ये वाले में क्या होगा, +2 से +4 तो 2 का आएगा। यानी 2 में तो नंबर 2 आने वाला है, 1 में क्या आने वाला है? अगर मान लो सब में पहले से इक्वेशन में देख लो, अगर सब में सेम नंबर आ रहा है तो जब आप लिखोगे तो n कट जाएगा, है ना? तो n लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग ले लो। ये डेल्टा G1 लिख दिया, माइनस का साइन। इसे माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि डेल्टा G में अपने आप में माइनस है। फिर इधर वाला माइनस तो बच्चे लिख लेते हैं, इधर वाले माइनस में गड़बड़ कर देते, तो ब्रैकेट में कर करके लिखो। N2 F(E0) 2 हो जाएगा सेकेंड वाले के लिए। और फिर क्या आ जाएगा, N3 F(E0). यहां तक बात क्लियर है? अब पहले वाले में N1 कितना था, +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन। F को F ही लिख लो, फैराडे नंबर। हाँ, कैंसिल हो जाएगा। E1 कितना दे रखा था, M दे रखा था या N? N2 कितना है? सेकेंड वाली इक्वेशन में 4 से 0 हो रहा है, 4 से 0 तो 4 इलेक्ट्रॉन का। F को F लिख दिया। और ये क्या दे रखा था, N दे रखा था। N3 क्या है? N3 बोलो। 2 का चेंज आएगा, F F ही रहेगा। ठीक है, काटे पीटे F उड़ा दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा -M प्लस 2N इज इक्वल टू अब वाले फॉर्मेट में ले जाएं जो फॉर्मेट दे रखा है आपको। 2 से डिवाइड कर दें। अच्छा, ये तो डिवाइड ही होगा, ये तो हट जाएगा। आ गया? अब अपने क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या थी देख लो। फॉर्मेटिंग में बोला था इसके लिए जो E है वो क्या आ रहा है, M-XN आ रहा है। ये आ रहा है ना M-XN, तो इसी फॉर्मेट में रखते हैं। माइनस का साइन नहीं हटाया ना हमने अभी, तो माइनस का साइन हटा लेते हैं। ये आ जाएगा। यही बोला है कि ये जो E3 है वो क्या है, M-XN है, यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कोई समस्या हो तो बोलिए। ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी है?
जो इक्वेशन बनानी है वो गिवन इक्वेशन में प्लस माइनस करके उसको बनाएंगे। अगर प्लस कर रहे हो तो प्लस के हिसाब से डेल्टा जी लिख दो, माइनस कर रहे हो तो माइनस के हिसाब से लिख दो, जो रिएक्शन में कर रहे हो वही डेल्टा जी में कर दो। डेल्टा जी को फिर फॉर्मेट में तोड़ लो, एन एफ ई नॉट, सबके लिए एफ की वैल्यू सेम होगी तो एफ को उड़ा के भी कर सकते हैं, है ना। अगर बोर्ड में कर रहे हैं क्वेश्चन तो एफ लिख दो, थोड़ा ध्यान दे लो, और अगर जेई में कर रहे हो तो एफ को उड़ा के ही लिख लो, एन ई नॉट लिख लो, है ना, चलेगा, एफ तो कटने ही वाला है। शुरू में ही देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो सब में 2 ही आ रहे थे तो अपना क्या होता, एन को भी हटा सकते थे। इनिशियली जब हम बैलेंस कुछ नहीं कर रहे थे, हमको करना क्या था, उस समय हम कुछ और ही कर रहे थे। हमको करना क्या था, ये दो को यूज करके तीसरी बनानी है, बस अपना टारगेट यही है ना। तो हमने फाइनल वाले में देखना क्या होता है, क्या चीज है, किस चीज को उड़ाएं। तो फाइनल इक्वेशन को देख करके हमको आइडिया ये आया कि Pb+2 और Pb+4 होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा स्पीसीज है Pb, उसको हटाना है, यानी दोनों तरफ से वो कट जाए, है ना। कर लेंगे अब ऐसे सवाल, है ना। 2 भी आते हैं तो 23 में आया हुआ है, 22 में भी आया, 1 में भी आया। एक क्वेश्चन और करेंगे तब जाएंगे। मैम प्लीज नहीं, बस उसको सुनाई दे रहा है, तुम लोग चिढ़ा रहे हो उसको। समृद्धि से अलग से बात करेंगे, चलो रिकॉर्डिंग में मत। गलत बात तो आपने ही बोली।